भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के गणेश उत्सव की देर शाम सराहना की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देखना देश के सभी नागरिकों का सपना है और इंदौर में राम मंदिर में गणेश जी की स्थापना की गई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी की। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को माथा फोड़ो माफी मांगो यात्रा बताया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का भी दावा किया है। साथ ही एक बार फिर से भाजपा को चुनाव में 160 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही है। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि साकेत नाग गरवा के तत्वाधान में यहाँ पर राम मंदिर की प्रतिकृति के साथ गणेश जी को बिठाया गया है। आप सभी जानते हैं भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होने वाली है और पूरा देश राममय होगा और उसकी शुरुआत आज इंदौर के पलासिया चौराहे से हो रही है और साक्षात राम मंदिर की प्रतिकृति में गणेश जी बैठे हुए हैं। तो आज राम मंदिर का श्री गणेश भी हो गया और पूरे देश के अंदर, इंदौर में तो होगा ही, पर पूरे देश के अंदर राममय वातावरण बनाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है कि शुरुआत उसके इंदौर से हो रही है। मैं साकेत नाग गरवा के नीरज जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज नई पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक बिल पेश हुआ है और विशेषकर महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। लोग सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे, किंतु मोदी जी ने आज ये बिल लाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सीधा साधा जवाब दिया है उन लोगों को जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे। हालांकि मोदी जी ने इसके पहले ही पुलिस में आरक्षण, सेना में आरक्षण, यहाँ तक कि हमारी नई बेटियाँ पायलट जेट विमान भी चलाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता आज होने वाली है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि गणेश चतुर्थी के दिन नई पार्लियामेंट में महिलाओं के सशक्तिकरण का बिल पास हुआ है। हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को सीता, गीता, गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं। महिलाओं की पूजा करते हैं और जब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो देश भी सशक्त बनेगा और जो देश को सशक्त बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आज का बिल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये शुभ दिन को चुना है नई पार्लियामेंट में इस बिल को लाकर। भाई साहब, क्या लगता है नए संसद भवन से कैलाश जी की उसका ब्रेन चाइल्ड विधेयक की उसने कोशिश की थी, श्रेय की राजनीति चालू हो गई इसकी? देखिए, सारा देश जानता है कि कुछ लोग सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं। नारे के आधार पर उन्होंने चुनाव जीते। गरीबी हटाओ नारा दिया था, पर गरीबी कम हुई क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी कम की है। आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, मिडिल क्लास की श्रेणी में शामिल हो गए। तो लोग सिर्फ नारे लगाते थे और हमने उसको सार्थक किया और इसलिए उनके कहने का और हमारे करने का अंतर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और वो लोग कांग्रेस के लिए जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। ये उनमें और हम में अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जनता के बीच में कायम है।